लोग हैं उनका आपसे गांव का तो कोई है ही नहीं ना। गांव का समझदार आदमी तो वहाँ धरने में है ही नहीं। धरने में वो है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है या जिनको पॉलिटिक्स करनी है या कुछ और है, उनका लोभ है। बाकी वहाँ पे औरतों के सामने खड़ा करके जाति सूचक गालियां नहीं उड़ाते हैं। प्रशासन से यही कहेंगे, ये जो खुद है ना, जो धरना पे बैठे हुए हैं, ये खुद गोचर भूमि में बसे हुए हैं जी। हाँ, इनको उस चीज का डर है भी गोचर भूमि से तुम्हारे मकान ना टूटे। उस नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, सूरजगढ़ अडुका अपना चिड़ावा के पास में ही है अडुका, और इसका तो पता ही होगा आपको, जमीनी विवाद चल रहा है वहाँ पर। तो विवाद भी ऐसा है, कुछ दिनों पहले ही वहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद था और तारबंदी की गई है प्रशासन की मौजूदगी में। प्रशासन ने ही करवाई है, ऐसा ही समझे आप। अब विवाद ये हो गया कि गाँव वाले भी धरने पर बैठे हैं काफ़ी दिनों से, 5-6 रोज हो गए शायद, और गांव वाले सारे एक साइड है, और जिसकी जो ज़मीन है, जिन्होंने जो खातेदारी की जो ज़मीन है, ये उनको द्वारा जो बताया जा रहा है, आज उसी की लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है झुंझुनू के अंदर। तो हम भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस ही ज़मीन या इस गाँव में पहले भी एक बार ऐसे ही प्रकरण हो चुका है ज़मीनी विवाद को लेकर ही। तो उस समय कोई हत्या भी हुई है, तो उसी को लेकर ग्रामवासी है तो धरने पर बैठे हैं। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो वहाँ पर बातचीत करेंगे अपन कि आखिर पूरा माजरा क्या है और इनकी तरफ से इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है और क्या नहीं। आपको बता देते हैं कि जल्द ही हम धरने के ऊपर भी जाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। जलको झुनू पर ये एक वीडियो बन चुका है उनके ऊपर, और उनके द्वारा पूरी बताई गई है पूरी बातें। अब वो सही है या नहीं वो हम नहीं जानते, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे। वो अभी अपन बातचीत कर लेते हैं इनसे कि क्या है क्या नहीं। दलीप जी, स्वागत आपका चिड़ावा शिवनगरी में। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आपकी अडुक्का गांव में कितनी ज़मीन है? अडुका गांव में अलग अलग 3 खाते हैं। इसमें मेरे फादर के नाम से रघुवीर सिंह जी के, एक मेरे भाई है बड़े देवी सिंह जी, एक मेरी सिस्टर आनंद कंवर और एक मेरी किरण कंवर है। मिल के तीनों में इनके क्या है कि 900-950 के करीब जमीन है जी। तो गांव के अंदर जो अभी जो जमीनी विवाद चल रहा है उसके अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात करेंगे 1982, 83, 80 के आसपास की। तो उस समय भी एक जमीन के ऊपर ऐसा ही प्रकरण हुआ था, विवाद हुआ था। उस समय क्या हुआ था एक्चुअल में? वो ये खाते इनके मेरे बता रहा हूँ ना आपको मैं। दूसरी जो ये मेरे मदर के और देवी सिंह जी के, किरण कंवर के, इनके नाम से थी, वो काश्त कर रहे थे जी। तब हुआ था ये। तो वो वाली जमीन और आज जिसके ऊपर विवाद हो रहा है वो जमीन अलग है या एक ही है? वो मोहन सिंह जी मेरे बड़े भाई थे, उनके नाम से थे मोहन सिंह जी। उन्होंने तीनों भाइयों को करवा दी वो जमीन। बस 4 जगह हो गई वो जी। एक भाई ने 4 जगह करवा दिया बांट के उसने अभी। तो उस समय एक ही जमीन थी और अब वो जमीन अलग अलग हो चुकी है। मोहन सिंह जी ने करा दिया अलग अलग वो। और वो तो अभी है ही, केस चल रहा है उसमें एडीजे छिड़ावा में। वो जो अभी यहाँ सिम हुआ था वो एडीजे में चल रहा है छिड़ावा में। तो वो जमीन अलग है और अब जो विवाद चल रहा है वो जमीन अलग है। बिल्कुल अलग है। तो इस जमीन पर भी क्या कोई विवाद चल रहा है कोर्ट के अंदर? कुछ भी नहीं चल रहा कोर्ट में, इसका कोई भी नहीं है। पूरा क्या है कि पहले मेरी डिग्री ADM से डिग्री मिली थी उसका, फिर अपील अधिकारी से फैसला हुआ। अपील अधिकारी के बाद में फिर ये आए हमारे सार्गे को लेने वाले, इनको हमने वो सेल आउट कर दी। ये फिर ये कब्जा लेने के लिए आए, इनके साथ वो कर दिया, पत्थर तोड़ दिए इनके। तो जमीन जो आपने सेल की है, जो बेची है, तो इसमें कितने भाइयों का हिस्सा है? चारों का हमारा। तो चारों भाइयों ने मिलकर ये सेल की है? सेल, हाँ, चारों ने। तो आपने ये सेल अब की है और इसके ऊपर विवाद भी हो चुका है, हाँ, धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। तो जो जमीन आपने सेल की है, क्या उस जमीन के अंदर गांव वाले रहते हैं? उसके अंदर कोई मेघ वालों के है 1-2 घर है। वो हमारी इसमें जमीन में आगे बना लिए उन्होंने वो। तो वहाँ कोई वो पास ही है वो, और बिल्कुल खाली जमीन है वो। बिल्कुल खाली जमीन, बिल्कुल खाली। इसमें एक हेलीपैड भी बना हुआ है? नहीं, इसमें नहीं है हेलीपैड है, लेकिन वो एप्लीकेशन मेरे फादर ने दी थी SDM को, साहब ये आपने हमारा नुकसान कर दिया इतना, ये वो दी थी, वो भी दे देंगे आपको, मेरे पास है। एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद सरकार ने, SDM ने क्या कहा कि भाई बोले ठीक है, तो क्या है कि गांव का आपके राजपूत है साहब, आपके लिए आपका नाम है इसमें, तो ये राष्ट्रपति है और ये यहाँ का गांव का आपका ये शहीद हुआ है, हम इसका यो थोड़ी करेंगे, यहाँ ये पूरा नहीं बनाया गया, तो ऐसे अस्थायी बनाया गया है। अस्थायी बनाया गया है? अस्थायी गया है, ये नहीं है हेलीपैड। अस्थायी वहाँ है नहीं है कुछ भी, ऐसे ही पड़ा रहता है वो, कोई टूटा फूटा है वहाँ, साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं बच्चे। तो जैसे अभी ग्रामीणों का कहना है कि जमीन ये गोचर भूमि है। ना ये नहीं है, गोचर अलग है। गोचर के तो 42 खाते अलग है, 600 650 अलग है, जिसमें ये बसे हुए हैं। उसमें इनके घर है, इनके बाड़े हैं, इनके पक्के मकान है सबके। नंदल ये जो नेता हो रहे हैं इनके ये खुद भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, और बैठे खुद हैं। मेरे पास है सबकी एक खाता है, RTI से मांगी, मोहन लाल सरपंच ने साइन किए हैं बाकायदा, ये गोचर साहब ये। नहीं, हम तो शांति प्रिय लोग है जी, हम क्यों गोलियां चलाएंगे? ठीक है, और लठ मारने में वो कहने में थोड़ी होता है कोई, कुछ भी कर दो ऐसे करने में तो ये कोई। हम तो शांति प्रिय तरीके से प्रशासन से, आप लोगों से सहयोग से क्या, ठीक है, लोगों आप
वो कहो साहब ये इनके साथ ये हो रहा है, ये काम हमने वो देखे हैं, इनके जो कागज़ है वो हो रहा है, इनके नाम से बोल रहे हैं, कोई गलत काम है नहीं इसमें। आप भी तो अरे ये जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, ये क्या है कि सब बिकाऊ, ये है कैसे भी इसके ऊपर ले लें करके कुछ खाले पी लें। मैं बताऊँ आपको, या कोई 2-4 सरपंच है अलग अलग अपनी टपरी में क्या कि मस्जिद मेरे वोट पक जाए, वो मेरे वोट पक जाए। मैं बताऊँ आपको ये काफी लोगों का कहना है कि इतनी जमीन खाली पड़ी थी तो पहले क्यों नहीं आए? खाली तो ऐसे हमारे ऐसा बहुत अभी बहुत पड़ी रहती है। मैं बताऊँ आपको, ये पहले तो जब जरूरत होती है वो पहले 4-5 कुएं हमारे पास में, और वही अभी जो 93 नंबर इसके पास ही है, वहाँ जाओ वहाँ भी सेम यही है। आप कैसे लगी वो थोड़ी गोचर हो गई ऐसे जिसमें बातें सब काम कर रहे हैं हम, इसके पास है 94 के पास में वो ऐसे ही पड़ी है। वहाँ देखना आपको दिखाऊंगा, आप वहाँ जाओ तब कुछ नहीं है वहाँ। हमने निवारा की, वो भी निवारा की, हाँ खाली पड़ी है वो बिल्कुल वो। तो अब आपका आगे क्या कदम रहेगा? क्या कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि धरना पर लोग बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं। नहीं तो हम तो क्या है कि अधिकारियों ने कोई गलत नहीं काम किया, उन्होंने क्या है कि अपने जो रिकॉर्ड के अनुसार काम किया है। अधिकारियों का कोई उसमें गलती नहीं है, और कोई उनको गलती निकाल लिया ये कह रहे हैं प्रशासन ने कोई कुछ नहीं किया, सही काम किया है। जो देख के किया पूरा रिकॉर्ड देख के काम किया उन्होंने। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है? हाँ बिल्कुल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। रास्ता निकला वो जमीन की पत्थरगड्डी के आदेश से, और सब पहले के भी हमारे पास में सब पहले आज से आप तो कह दिया भैरू सिंह जी के टाइम क्या कि उन्होंने ये लगान लेना बंद कर दिया था सरकार ने। पहले लगाने की रसीदें सब दी हुई थी हमारे, बाद में बंद कर दिया, फिर लगान नहीं लेते आजकल। 25-30 साल से लगान नहीं लेते इसका, सब रसीदें हैं। और इसके अंदर वो कोई पेश कोर्ट में कर रखी है हमने पहले वाले के। ये जमीन अब किसके नाम है? ये जो अब हो रही है ये दलीप सिंह और देवी सिंह जी, एक मोहन सिंह जी और एक भगवान सिंह, 4 भाइयों के नाम से है। 4 भाइयों के, उनके नाम है चारों के, और चारों ने मिलकर सेल आउट किया? हाँ चारों ने जी। आगे कुछ कहना चाहेंगे कि अपने चढ़ाव क्षेत्रवासियों को, दर्शकों को? हाँ दर्शकों को ये साहब हमें ये क्या कि जो लोग रोजाना क्या कर रहे हैं 5-7 दिन से, ये झूठा प्रचार भरमारक कर रहे हैं काम, कोई कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। इसमें कोई गलती नहीं है, जो हमारी ज़मीन है, कोई गोचर नहीं है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। ये लोगों को कर रहे हैं 4-5 लोग और परेशान ये वो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, और लोगों को थोड़ी आप भी वो दो कि क्या ठीक है भाई हमने देखे हैं, और प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन बेचारा अपने हिसाब से करता है काम, जो देख के करता है किसके नाम से है। हमारे क्या है कि पट्टे का चड्डी है, जैसे कैसे नाम है वो है, फैसले हुए हैं, चढ़ाव से हुए हैं, झुंझुनू से हुए हैं, रेवेन्यू बोर्ड से हुए हैं। तो गांव वालों के पास कोई दस्तावेज हो सकते हैं क्या? गांव वाले तब आपको क्या लगता है कि उनके पास कोई दस्तावेज है या नहीं? गांव वाले तो ये करें साहब, कहते तो ये कहेंगे क्या नाम गोचर का वो करके, फिर वो करते हैं गोचर है, गोचर होता है नहीं इसमें, इस कचरे में है ही नहीं ना, उनमें है गोचर कोई, उनमें नहीं। तब तो हमारे पक्ष में हो रहा है सब कुछ। आज 30-35 साल से चल रहा है केस, तो हमारे पक्ष में चल रहा है काम। वो कोई नहीं हो, मैं बताऊँ नहीं हो थोड़ी होता कोई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिन्होंने इस जमीन को खरीदा है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जमीन आपने ली है यहाँ पे चढ़ावा अडुका के पास में? हमने 13.5 हेक्टेयर जमीन, जो कि देवी सिंह, भगवान सिंह और 4 भाई हैं, उनसे हमने ली है। ये 345 नंबर खसरा है और 866 का बटी 94 है। ठीक है, इनमें टोटल 13.5 हेक्टेयर जमीन है, ये हमने ली। उसके बाद लेने के बाद हमने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी कि हमारी जमीन की पैमाइश करवाई जाए। एसडीएम कोर्ट में फैसला हो गया। उसके बाद तहसीलदार साहब को ऑर्डर हो गए। तहसीलदार साहब ने 5 तारीख को मौके पे आके हमारी पत्थरगड्डी करवा दी। पत्थरगड्डी होने के बाद हम हिसार चले गए, कोई काम था। उसके बाद इन्होंने रात में हमारे सारे खंभे तोड़ दिए, तार वगैरह उठा ले गए। उसके बाद अगले दिन हमने एसएचओ साहब को इनकी मुकदमा दर्ज करवाया। 16 तो बाई नेम है और 25 अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। एसएचओ साहब ने मुकदमा दर्ज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम तो प्रशासन से यही कहेंगे, ये जो खुद है ना, जो धरना पे बैठे हुए हैं, ये खुद गोचर भूमि में बसे हुए हैं। हाँ, इनको उस चीज का डर है भी गोचर भूमि से तुम्हारे मकान ना टूटे, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। जब आपने जमीन खरीदी आपको पता था कि ऐसा कुछ विवाद हो सकता है जमीन में? नहीं, बिल्कुल साफ है जमीन, तो ये दस्तावेज आपको देने लग रहे, विवाद तो अब भी नहीं है कुछ भी। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए, जो हमारा नुकसान किया है इन्होंने। ठीक है, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम प्रशासन के सहयोग से सब कुछ करेंगे। एक दस्तावेज की कॉपी आपको भी दे दी, इसमें स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक के एफआईआर की कॉपी तक के डॉक्यूमेंट हैं, आप वेरीफाई कर लेना। तो सर, ये जमीन विवाद चल रहा है अडुका के अंदर, आपकी जमीन, आपका कहना है कि हमारी जमीन है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स दिए भी है, वो अगर हमसे कोई लेना चाहेगा तो उन्हें भी दिए जाएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद के ऊपर? विवाद तो कुछ है ही नहीं, ये तो फालतू का प्रोपेगेंडा बना रखा है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। और कुछ यहाँ जैसे अतिक्रमणकारी बचे हुए हैं, उनको ये भय है कि इसके पास लगती हुई जमीनों में जो अतिक्रमण कर रखा हो, तो उनको ये भय है कि कल को प्रशासन का बुलडोजर चलेगा अपने ऊपर भी,
जैसे पिछले मोहनलाल शर्मा के कार्यकाल में उन्होंने आरटीआई लगाई थी, मोहनलाल शर्मा वगैरह ने, तो करीब 80-90 लोगों ने यहाँ पर जमीन पे अतिक्रमण कर रखा है। अब उनके खिलाफ अब हम हाई कोर्ट से नोटिस निकलवाएंगे। जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। हाँ, गोचर है ही नहीं है, गोचर है ही नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, कभी से ही नहीं है। अगर ये गोचर है तो न्यायपालिका दरवाजे खुले में, आप जाओ। बिल्कुल। तो काफी बुजुर्ग लोग यही कह रहे हैं कि हम तो जब से देख रहे हैं खाली जमीन देख रहे हैं। मैं तो ये आपका पीरामल जी का जब से पैदा हुआ ना, ये पीरामल जी बीड़ा तबगढ़ में उधर बिरला जी जमीन आती खाली देखता हूँ, गोचर थोड़ी हो गई वो, बिल्कुल गोचर हो गई वो, नहीं नहीं हुई ना, खाली है तो है उसमें। है तो है। अब हमारे इसके पास में लगती हुई जमीन में खाली पड़ी है, बच्चे खेलते हैं, बकरियां चरती है, पशु चरते हैं, तो गोचर थोड़ी हो गई। ये सब फालतू की बातें हैं। अभी क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण में? क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूंगा कि ये लोग फालतू का प्रचार कर रहे हैं, धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, हमें जाति सूचक गालियां दिलवा रहे हैं। तो इनके साथ कोई आप पहले कोई आप कोई झगड़ा है, कोई आपसे कोई और कुछ? कोई झगड़ा नहीं। 1983 के अंदर वो जो कुछ हुआ था वो नहीं, जैसे गांव के लोग हैं उनका आपसे गांव का तो कोई है ही नहीं ना। गांव का समझदार आदमी तो वहां धरने में है ही नहीं। धरने में वो है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, या जिनको पॉलिटिक्स करनी है, या कुछ और है, उनका लोभ है। बाकी वहाँ पे औरतों के सामने खड़ा करके जाति सूचक गालियां निकलवाते हैं, अभद्र भाषा में बातें करते हैं, ठाकुर ये कर देंगे, राजपूत वो कर देंगे। तो इसकी क्या जाति दंगा फैलाने लगते हैं? क्यों इस गाँव की शांति भंग कर रहे हैं लोग? कोर्ट में जाओ आप। तो वो क्या सभी जो लोग एक ही कास्ट के बैठे हैं क्या वहाँ? सब कास्ट के हैं, कास्ट के सब है, लेकिन वो भाई जमीन हमारी है तो उधर कुछ देवसेना से बुला लिया गया, कुछ गुज्जर है, कुछ मेघवाल है, कुछ नेता लोग हैं, तो वो है। गांव तो हमारा ही बसाया हुआ है रियासत काल में, तो हमारा काम तो बसाना है, उजाड़ना नहीं है। तो गांव आपका बसाया हुआ है? हाँ, तो हमारा तो बसाना काम, उजाड़ना थोड़ी है। फिर कैसे कैसे बसाया हुआ मतलब? उस टाइम जैसे 90 से पहले बसाया हुआ है। हम साधु सिंह जी वंशज है, किशन सिंह जी पाने से हैं। किशन सिंह जी की खेतड़ी आई थी, किशन सिंह जी जो संतानें हुई थी, खेतड़ी, अडुक्का, अड़सिसर, हिरवा वगैरह ऐसे गांव आए थे। तो अडुक्का हम थे, खेतड़ी से हमारा निकास है, जहाँ से स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र बन के जिनको स्वामी विवेकानंद बनाया गया था। तो हम दो लोग तो हमेशा ही परोपकारी लोग रहे हैं। गांव के अंदर हमने धर्मशालाएं बनवाई है, स्कूल दी है, बनाई है। इसी गांव में, अडुका में? इसी गांव में पटवार घर के लिए हमने जमीन दी हुई है, पंचायत समिति के लिए हमने दी हुई है जो ग्राम पंचायत है, और आपका ये पोस्ट ऑफिस के लिए हमने दी है। पानी की टंकी है, मेघवाल बस्ती के अंदर पानी की टंकी हमने बनवाई है। और ढाल में स्कूल चिड़ावा के लिए 3 बीघा जमीन हमारी दान दी हुई है। और आपके शमशान भूमि अडुका, कोचर 4-4 मंदिर बनवाए हुए हैं, मंदिरों की जमीन छोड़ी हुई है। और वो आज जो मंदिरों की जमीन है, मंदिर माफी की जमीन, वो भी गांव में है। आज मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो बोल रहे हैं गोचर है, तो आप जो मंदिर माफी की जमीन जो लोग बा रहे हैं उनसे जाके बोलो कि ये मंदिर के कल्याण में पैसा लग कहाँ रहा, फसल का कहाँ लग रहा है? जो यहाँ पैदावार होती है मंदिर की जमीन में, आप कहाँ लगा रहे हो इसको? वहाँ नहीं लग रहा वो पैसा ना, वो तो बढ़िया खेती हो रही है वहाँ। तो जमीन आपकी छोड़ी हुई है वो? जमीन तो हमारी छोड़ी हुई है, मंदिरों की जमीन हमारी छोड़ी हुई है, स्कूल का है, शमशान भूमि है, गांव में और लोग है। तो ऐसे कोई हम किसी का मकान थोड़ी उजाड़ने के लिए बैठे हैं, किसी का घर उजाड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं। तो ये तो सब क्या है कि माहौल बनाया जा रहा है। और मैं तो प्रशासन से और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये देखिए चारागाह की कितने लोगों ने चारागाह में बसे हुए हैं। ये आरटीआई के माध्यम से आई हुई एक रिपोर्ट है, ये देखिए, आपको एक कॉपी दी जाएगी इसकी। तो इनको भय ये है, असली भय ये है जी। तो ये जगह खाली करवाने का प्लान है वो आपका? हमारा क्यों, प्रशासन करेगा वो तो, हम क्यों कराएं? हम तो किसी, हमने कब कहा? हम तो बसाने वाले हैं, उजाड़ने वाले नहीं है। हम उजाड़ते 50 साल में उजाड़ देते इनको। हमने दिए, ये तो आरटीआई के माध्यम से आई है कि इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जी जी। ये तो हाईकोर्ट एक्शन लेगा, बिल्कुल, ये तो हाईकोर्ट से आएगा, स्वतः संज्ञान में लिया जाएगा। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जो गोचर भूमि बसे हुए हैं, ये आरटीआई के माध्यम से एक रिपोर्ट मोहनलाल शर्मा, भूतपूर्व सरपंच दलीप सिंह जी अन्य वगैरह द्वारा निकलवाई गई थी। तो इसके अंदर है मोती पित्र पीरूराम मेघवाल अडुका। आप बताइए जरा पूरा। अतिक्रमण में फंसे हुए हैं ना, उनके नाम बताता हूँ आपको मैं। ये मोती पुत्र पीरूराम है, और रोहतास पुत्र पीरूराम है, सुगना राम बेजो गुजर है, मनी पुतनी भंवर सिंह है, सुधीर पुत्र वो बहुत है, सुरेंद्र सिंह, केर सिंह है, शंकरलाल राम साय है। नाम होगा इसके अंदर? ये अंदर है, ये नाम है साहब 100-150 है क्या? 67 तो ये रहे इधर, 67। और काफी नाम है इसके अंदर। 67 मतलब क्या है कि 100 के 100-150 आदमी काम 150 के करीब है, इतनी लिस्ट लंबी है।
और उस टाइम ये सरपंच ने भी खुद दिया था ये वगैरह इसके मोहन लाल का ये इतने इस में ये उठाया जाए इनको, ये किया जाए साहब। ये वहाँ कैंप लगा था अपने एसडीएम साहब आए थे अडुका पंचायत के नाम इसमें। हाँ नहीं हमारा वो कैंप लगता है ना इसमें गांव में, उसमें ये आए थे। उसमें गांव के साइन भी दिए सरपंच ने किए ऊपर साहब, ये इन खसरों में उठना से उठाओ ना, इनको उठाओ ये ग्राम अडुका में गोचर इसका दिया था। हमारा नाम नहीं, हमारे वाले इसमें ही नहीं कोई, आपका कचरे का नाम नहीं है इसमें ना इस कचरे इसमें एक ही नहीं है जी। तो दोस्तों ये था पूरा मामला जो हमने आपके सामने रखा। इसमें क्या सही है और क्या गलत है ये सब आपके ऊपर और कोर्ट के ऊपर, क्योंकि न्याय जो होता है न्यायपालिका के ऊपर ही डिपेंड होता है। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है केवल आपको इसके बारे में जानकारी देना। धरना प्रदर्शन में जो लोग बैठे हैं उनका क्या कहना है जल्द ही वो भी आपको सुनाएंगे कि उनके द्वारा अब क्या कार्रवाई होगी आगे और अभी तक क्या हुआ है और वो लोग क्या चाहते हैं। तो देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी, जुड़े रहे चिड़ावा शिवनगरी के साथ।